अस्सलाम वालेकुम जनाब। और अब ये ख़बर अच्छी ख़बर है उन तमाम पाकिस्तानी भाइयों के लिए जो दूसरे ममालिक पर, चाहे यूरोप है, मिडल ईस्ट है, सऊदी मुमलिकत है, वहाँ बैठ कर रकम भिजवाते हैं अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान को। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जनाब अब कानूनी तरीके से मनी ट्रांसफ़र करने या एक्सचेंज कंपनियों के ज़रिए बैरूनी मुल्क से रकम भिजवाने पर रकूम भिजवाने पर टैक्स ख़त्म कर दिया। ताहम इसकी कुछ शराइत हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और ये रकम की लिमिट कितनी है जिस पर टैक्स नहीं होता ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप देखते रहें। FBI की जानिब से जनाब सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि बैरूनी मुल्क से आने वाली रकूम जो एक्सचेंज कंपनियों के ज़रिए या बैंक्स के ज़रिए भेजी जाती हैं और यहाँ वसूल की जाती हैं, उन पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 है। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बैंकों के ज़रिए रकूम पाकिस्तान भेजने पर टैक्स से इस्तिस्ना हासिल हो गया है। तहम इसके लिए पैसे भेजने वाले को अपनी बैरूनी मुल्क कमाई का सबूत फ्राहम करना होता है। और इसके अलावा जो रकम की हद है वो मैं आपको बता दूँ, 10 मिलियन रुपए तक टैक्स माफ़ था, जैसे 2019 में 5 मिलियन रुपए कर दिया गया था। तहम इस रकम की तरसीलात ज़र पर टैक्स की जो छूट मिलती है उसकी कुछ शराइत हैं 4। जैसे कि नंबर 1 है कि भेजी रकूम गैर मुल्की करेंसी में होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, रकूम नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए या एक्सचेंज कंपनीज़ के ज़रिए वसूल की जाए और भेजी जाए। और इसके अलावा बैंक रकम वसूली का सर्टिफिकेट भी जारी करेगा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में जिद्दत के साथ ही बैंकों के तर्ज पर जो रकूम मुंतकली के लिए काम करने वाली एक्सचेंज कंपनियां हैं और दीगर ऐसे इदारे हैं जो जो कानूनी तकाज़ों को पूरा करने से कासिर थे, लाइक मनी ग्राम, रियाल, वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भेजी गई रकूम पर जो है वो सिस्टम टैक्स इस्तिस्ना नहीं देता। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस पर आपको टैक्स की छूट नहीं होगी। इसके लिए आपको एक्सचेंज जो कंपनीज़ हैं या फिर जो बैंक हैं उन पर ही मिलेगी। टैक्स कवानीन और स्टेट बैंक की रेगुलेशंस में फ़र्क होने की वजह से बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को जो मसाइल का सामना था उसके हवाले से कई अपीलें जो हैं वो निपटा ज़ेर समाअत भी हैं इस वक्त। और जो लोग भी इन शराइत पर पूरा उतरते हैं उनकी रकम पर जो है वो टैक्स छूट होगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ एक और चीज़, जो स्टेट बैंक का कहना है कि बैरूनी मुल्क से मनी ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कंपनी के ज़रिए आने वाली गैर मुल्की करेंसी में रकम पर ही टैक्स छूट मिलेगी। आप पाकिस्तानी रुपीज़ में भेजेंगे तो फिर आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये गैर मुल्की बैंकों के पाकिस्तानी अकाउंट्स में मौसूल होती हैं, रकम बैंकों के ज़रिए ही मौसूल होती है, पाकिस्तानी रुपीज़ में दी जाती है। आगे बैंकों की तरह एक्सचेंज और मनी ट्रांसफ़र कंपनियाँ भी रकम वसूल की रसीद या सर्टिफिकेट आपको देती हैं। FBI का कहना है कि स्टेट बैंक मुल्क में रकूम के आने और जाने का ज़िम्मेदार इदारा है, इसलिए उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया जाता है। तो जनाब ये सब चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए। आप अगर बाहर से बैठकर रकम यहाँ भेज रहे हैं तो आपको क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ पाकिस्तानी इदारे देते हैं, FBR क्या क्या दे रहा है। अगर आप कानूनी तरीके से और पाकिस्तान के जो सरकारी इदारों हैं उनका सही इस्तेमाल करेंगे तो इसमें यकीनन आपके लिए बहुत सा रिलीफ भी मौजूद है।